बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले शफीक अहमद साहब नात खान जो है इन्होंने हमें ज्वाइन किया और इनके कलाम को सुनने के बाद ऐसी रिक़्क़त मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ मेरे दिल पर बल्कि हर सुनने वाले के दिल पर तारी हो गई होगी। जिस मोहब्बत और जिस खलूस से ये कलाम पढ़ते हैं वो मुझे लगता है सिर्फ शफीक भाई आप ही की ज़ात का हिस्सा है। भैया आपके सुनने का कमाल है, आपके समात का कमाल। बहुत शुक्रिया। और शफीक अहमद साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही टैलेंटेड फरहान अली वारिस साहब ने, कि जिनके गले में मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे रब बसता है, क्योंकि ये भी जब कुछ भी पढ़ते हैं वो लगता है कि बहुत ईमानदारी, खुलूस और यकीन के साथ पढ़ते हैं। आज ये ईमानदारी, खुलूस के अल्फाज में इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है धोखा। क्या हम दूसरों को धोखा देते हैं या कभी कभी अपने आप को सबसे बड़ा धोखा देते हैं? इस पर गुफ्तगू होगी जब उलमाए कराम हमारे सेगमेंट में आएंगे। मगर उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे आज का तड़का में हमारे गुलजार साहब हमें जो तड़का सुंघा रहे हैं और दिखा रहे हैं उसमें कितनी सदाकत और कितना धोखा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी, मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और दोबारा से कह रहा हूँ ताकि आप लोग तरोताज़ा हो जाएं। रमज़ान की जो एक परेशानी है, दुख है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ चल रही है, लेकिन इन तमाम परेशानी और दुख के अंदर अल्लाह ताला कहता है सब्र करें और खुश रहें। हर हालत में इंसान को खुश रहना चाहिए और वो खुशियाँ आप अपने घर पर बैठकर भी सोशल डिस्टेंस रख कर भी मनाया जा सकता है। तो हमारे शो से आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो खीर जो है वो बनने वाली है और उसमें हम इस्तेमाल करेंगे ऑल पर्स, और साथ में हमारे पास जो है ना आज एक मज़ेदार बारिश के मौसम में, जब बारिश हो रही हो तो उस वक़्त भी और इफ्तार के टाइम पर भी आप एक मीठी चीज़ बनाते हैं और उसका नाम है गुलगुले, जो है वो हम आज तैयार करेंगे बहुत ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद है सबरोसो, जिसके बेहतरीन इंटरनेशनल मशीनों पर बग़ैर इंसान के हाथ लगे, इसलिए कि आपको पता है कोरोना है तो इसलिए लोगों के हाथ ज़्यादा लगें तो चीज़ों में ट्रांसफ़र हो सकता है ये बैक्टीरिया, तो लोगों के कम हाथ लगे हुए चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल करें। तो सबरोसो आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट देता है। तो आज हम सबरोसो का समोसा तैयार करने जा रहे हैं और जहाँ मामता वहाँ डालडा, तो डालडा के साथ जो है हम आज ये गुलगुले तैयार करेंगे। आप पूछने जा रही होंगी कि ये गुलगुले हैं क्या चीज़? ये बुलबुले हैं क्या चीज़? ये भी मैं पूछूंगी। बुलबुले नहीं है, गुलगुले। गुलगुले 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 जी। और इसके साथ जो है यहाँ मैंने ऑल पर्स दूध लिया है और इसे हमने तमाम दूध को इसमें ऐड कर दिया है और गाढ़ा दूध होता है। इसके साथ मैंने थोड़े से चावल जो हैं वो हाफ कप मैंने जो दानेदार चावल होते हैं वो डालें और चीनी हाफ कप डाली है। दोनों चीज़ों को हमने पकाया है। ये बनने जा रही है मैंगो खीर। क्या ज़बरदस्त। और मतलब ये हकीकत है, इसमें कोई धोखा नहीं जी, कोई धोखा नहीं। बिल्कुल, आपकी तमाम चीज़ों पर हमें पूरा एतबार और यकीन है। अच्छा, चावल और चीनी और दूध जब हल हो जाए, उसके बाद जब गाढ़ा हो जाए, उसके बाद आपने इसमें मैंगो पल्प या मैंगो जूस जो है वो ऐड करना है आखिर में, ठीक है? उससे पहले नहीं करना वरना दूध फट भी सकता है, ठीक है? तो ऑलपर्स को हमने ऐड कर दिया और साथ में आखिर में ऑलपर्स का क्रीम, जो आपके शहरी में बहुत सारे लोग जो है ना पराठे के साथ खाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये ज़रा हैवी चीज़ें पसंद नहीं होती तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आखिर में इसमें, लेकिन मीठे के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मैंगो खीर ऑलपर्स के साथ जो है ये तैयार हो गई है। साथ में हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे और उसके बाद इसे हम सर्व कर देंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो मीठे में हो गया। और नमकीन में आज आप क्या खिला रहे हैं? मैं आज सबरोसो का क्या ये आइटम है आज जो हमें खिला रहे हैं? समोसा जी। अच्छा। इसे हम इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ कपड़े आपने बहुत अच्छा कलर पहना हुआ है, एग्जैक्टली सेम जी, हमेशा की तरह माज जी। और आज आपने जी, मैंने आज लाजवंती लाजवंती का ये ड्रेस है। नाम है लाजवंती जी, नाम है उनका लाजवंती। आना अली इसकी डिज़ाइनर है, ठीक है? तो ये आज उनका वार्डरोब है जो मैंने पहना हुआ है माशाल्लाह। और सबरोसो का ये अपना माज जी का मैंने अब तक शलवार कमीज़ पहना था जी, और पहली दफ़ा मैंने ये पजामे के साथ अच्छा मैंने जब सबरोसो का अपना माज जी का वो मैंने ड्रेस
खोलकर देखा तो उसमें ये पैजामा था। देखिए ये इसके जायके की बात है कि आपके ज़बान पर जो है ना नाम सबरूसो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसका जायका और उसकी मिठास माजी का बहुत thank you। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, और जूतों का जी। कलर जो है बहुत अच्छी सिलेक्शन। ये आपकी या आपकी बेगम की? नहीं, मेरी है। कुछ तो क्रेडिट बेगमात को दे दिया गया है। बेगम जो है वो खास तौर वो पर देख भी रही है इस खाने में खाने में खास तौर पर जो है ना, बस मैं उनसे ये कहूँगा कि आप उनकी ज़बान में, जापानीज़ में, जी जी बिल्कुल कहिए। ओशिमोनो स्कूते होइते वतशी गा खाइते तबिर गोरा इशोनी, यानी लास्ट क्या बोला आपने? वतशी खाइते करा तबिरुगा इशोनी, तबीरुगा इशुनी, तबीरुगा इशुनी। यानी कि मैं अच्छा सा खाना बना के रखना, कोई चीज़, मुझे पकोड़े बहुत पसंद है, अच्छा तो मैंने कहा कि अच्छी सी कोई चीज़ बना के लेकिन रखना। लेकिन हमें क्या पता, आपने ये बोला, हो सकता है आपने बोला मुझे माफ़ कर देना ज़रा, मैं वापस आने के बाद आपके साथ मिलकर जो है इफ्तारी करूँगा। बिल्कुल माशाल्लाह, इससे प्यारी क्या बात होगी। इंशाल्लाह। बाकी ये भी बड़ी एक खूबसूरती है रिश्तों की कि देखें बात तो बड़ी छोटी सी होती है कि आप अपनी बेगम को या अपने प्यार करने वाले रिश्तों को ये कहें कि हम मिल बैठकर इफ्तार इकट्ठे करेंगे, तो खाते तो आप अपना ही हैं, जी बिल्कुल, अपना अपना जितना आपको ख्वाहिश होती है, मगर वो जो एक आपकी कंपनी, आपकी सोहबत होती है और साथ मिल बैठकर कुछ भी खाएं तो उसमें बरकत भी पड़ती है। और मुझे लगता है कि वो जो लुत्फ़ है खाने का वो दुबाला हो जाता है। क्या कहेंगे फरहान? दस्तरखान के लिए ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि जब तक इंसान दस्तरखान पर बैठता है ना, वो हिस्सा इतनी बरकत वाला होता है कि वो हिस्सा इंसान की उम्र के हिस्से में शुमार नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दस्तरखान की बात हुई तो मैं आपकी बेगम का शुक्रिया अदा कर दूं। कल आपके हाथ के बने हुए हमें जो आपने कटलेट्स भेजे थे और फ्रूट चाट भेजा था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लवाजमात थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि फरहान ने बड़ी ज़िम्मेदारी से, ईमानदारी से आपने जो मेरे लिए बनाकर भेजा था वो मुझ तक पहुंचा दिया और बहुत ही जायकेदार था। बहुत शुक्रिया। फरहान बेगम का हाथ में भी इतना जायका, वो वैसे भी इतनी प्यारी हैं, तो मुझे ये बताएं कि घर में वाली सकीना जो है वो आप दोनों से ज़्यादा नंबर नहीं ले जाती, खूबसूरती में भी और खुश अखलाकी में भी? ज़ाहिर है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है ना वो, दोनों का कॉम्बिनेशन। मगर ज़्यादा लाडली किसकी? मुझे लगता है बाबा की ज़्यादा लाडली। मेरी भी है और मम्मा की भी, लेकिन एक होता है कि बेटियों का रिश्ता बाप से ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो बहरहाल अपनी मम्मा से भी प्यार करती है, मुझसे भी प्यार करती है, क्योंकि औलाद के लिए तो माँ बाप एक जैसे ही होते हैं। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं। माँ बाप के लिए मगर मुझे लगता है कि बेटियां जो हैं वो बाप के ज़्यादा करीब होती हैं और बेटे माँ के। बहुत ज़्यादा। मेरा तो तजुर्बा है ना, मेरे सही कह रही हैं शफीक भाई, बहुत ज़्यादा, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। हालांकि मैं, तारिक और मैं, जब हमारा बेटा कभी हम लोग कहें कि आजलान आपको मामा से ज़्यादा प्यार है या बाबा से ज़्यादा प्यार है, तो वो दोनों की शक्ल देखता है, तो फिर वो कहता है कि मुझे दोनों से प्यार है। फिर बाद में जब मैं थोड़ा सा, मैं कहूँगी मैंने सैड फेस बना लिया, अब बाबा से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो कहता है नो बाबा सॉरी बट मुझे मामा से ज़्यादा प्यार है। तो वो सेम वाली सकीना का भी है, अगर आप उससे पूछ लेना कि आप बताओ मामा से ज़्यादा प्यार करते, मम्मा से ज़्यादा या बाबा से, तो पहले दोनों की तरफ देखती, कहती दोनों से। नहीं फरहान, एक बात देखिए मैं बताऊँ, ये है नेचुरल कि बेटी बाप से प्यार करती है और बेटा माँ से प्यार करता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा है। और गुलजार साहब आप बताइए कि इस वक्त आप जिस प्यार से खाने की चीज़ें बना रहे हैं, तो क्या क्या इस वक्त क्या पोजीशन? बिल्कुल, खीर जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम डालेंगे और साथ में गुलगुले जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। उसके बाद सबरोसो जो है नमकीन, पहले मैं मीठी चीज़ बना रहा हूँ, उसके बाद नमकीन डालूंगा ताकि हमारे जो जहाँ मामता वहाँ डालडा, ताकि नमकीन के बाद, जो मीठे के बाद नमकीन होगा तो बेहतर रहेगा। पहले नमकीन हो, मीठा हो तो फिर वो टेस्ट ख़राब हो सकता है, तो एक ही ऑयल में आप दो चीज़ें फ्राई कर सकते हैं। और पीने के लिए क्या है आज? पीने के लिए आज जो है करशी जामी शीरी, ये हम बनाएंगे। उसके बाद टैंग हमारे पास मौजूद है जो आपको पूरे दिन की जो हम इफ्तार में एनर्जी लॉस हो जाती है, तो पूरे विटामिन के साथ जो है ये अभी हम तैयार करेंगे लास्ट में। बिल्कुल ड्रिंक जो है, दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह एंजॉय। बस ठीक है, हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। और कभी कभी जिस चीज़ की तलब हो उसके लिए चंद लम्हे भी लगता है बहुत तवील हो गए। बिल्कुल ऐसा, लेकिन गुलगुले जो है ना ये बारिश में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये वही गुलगुले ना जो शादी में रत जगह से पहले ही बनते हैं? वो भी है हमारे यहाँ, और ये देखें ना कितने बरसात होती है उस वक्त बनाए जाते हैं। इसका बहुत ही खूबसूरत आया है
और ये बड़े फूले फूले से गुलजार भाई, जब आपने इब्तिदा की थी ना बताने की अब क्या बना रहे जी, हैं, तब वो हमारे जहन में उसकी शक्ल आ गई थी, क्योंकि आप जिस तरह डिजाइन करते हैं ना बताना कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो उसके लिए फिर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लज्जत जो है ना वो ज़बान में भी होनी चाहिए। तो वो आज का टॉपिक भी है कि आप लोगों ने रखा है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। तो बस जी, हमारा टॉपिक है कि धोखा। धोखा, मगर ये तो इंसान- मुझे कहने में कोई यार नहीं कि आप जितना भी आज तक मैंने आपके हाथ का बना हुआ खाना खाया है, और लास्ट ट्रांसमिशन में भी अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और मुझ पे ख़ास करम किया, कितने जायकेदार खाने माशाल्लाह। मुझे खाने के मौके मिले। तो मैं ये कहने में मुझे वाकई कोई यार नहीं कि आप भी अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं, वाकई, धोखा नहीं देते ये अपने मैं काम। सच सच आज ये रमज़ान का महीना, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मैं काम के मामले में किसी और चीज़ को उस वक्त नहीं देख रहा होता। कि जब मैं अपने स्टूडियो के गेट से अंदर आता हूँ तो फिर मैं दुनिया की तमाम चीज़ें जो है ना वो सारी बाहर रख कर आता हूँ, भले वो तबीयत का मामला हो या कोई भी चीज़ हो। ईमानदारी जब काम में आपकी, जाहिर बात है इसी से हम रोज़ी कमाते हैं और इसी से हमारी सारी चीज़ें देखिए, चल रही रिस्क होती हैं। हलाल कमाना इबादत, और उस रिस्क के हलाल से अपने बीवी बच्चों को पालना, ये भी एक जी। इबादत का हिस्सा है। वो तो ज़ाहिर है आपने कहा ना, इबादत के अंदर तो धोखा, कोई एक तो वो नहीं होता है धोखा देना, एक अपने आप को जो धोखा दे रहे होते हैं ना लोग, रिश्वत भी ले रहे होते हैं, फिर वो अपने बच्चों को खिलाकर ये तस्वर कर रहे होते हैं कि ये हमारा बच्चा जो है फरमाबरदार होगा, या हमने अपनी बेटी की शादी की है तो वो खुश रहेगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, गलत चीज़ कर रहे हैं, उससे चाह रहे हैं कि आप सारी चीज़ें सही हो जाएं, तो इस तरह कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन सी बात है। कितनी आपने इम्पोर्टेंट और अहम बात की। हमारी बातों का सिलसिला जारी है, इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर फरा और इकबाल और आगाज़ साहब हमारे साथ होंगे। हासिल है शरफ, हासिल है शरफ, मोहम्मद के गुलामों को अनोखा करते हैं गुलाम, उनके फकीरी में भी शाही, शहनशाही से भी कीमती है, शहनशाही से भी कीमती है। तख्त से भी हसी, ताज से भी हसी ज़ाकरी है, तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हसी ज़ाकरी है। मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है, शहनशाही से भी कीमती है। शहनशाह हैं ये सब अंबिया के, सब नबी इनके दर पे सनागर। शहनशाह हैं ये सब अंबिया के, सब नबी इनके दर के सनागर। वो हो सलमान बूज़र या कंबर, सबके सब इनके दर के हैं नौकर। सब फरिश्तों का, सब फरिश्तों का सरदार है जो, उसको भी नौकरी ये मिली है। मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। अब शेर सुनिएगा। हाँ, जब इंसान कब्र में चला जाता है, इंसान की इस दुनिया में जिक्र की वजह से इज्जत तो होती है, लेकिन कब्र में क्या इज्जत है? कब्र में जब फरिश्तों ने देखा मैं हूँ मसरूफ जिक्र नबी में, भूल बैठे सवालात सारे, झूम उठे वो इश्क नबी में। सुनने आए हैं, सुनने आए हैं खुद पंजतन भी,
कब्र में खूब महफिल सजी है, कब्र में खूब महफिल सजी है, मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। अपने ज़ाकिर का मेरे नबी ने, अपने नौकर का मेरे नबी ने मर्तबा इस तरह है बढ़ाया, दुनिया भर में जहाँ भी गया मैं, मुझको दुनिया ने सर पे उठाया। झुक के मिलती है, झुक के मिलती है मुझसे ये दुनिया, नौकरी की ये उजरत मिली है, मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। अर्श पे जब फरिश्तों ने देखा, बल्कि एक शेर को मुख्तसर करते हुए मक्ता पेश कर रहा हूँ ताकि टाइम हमें अब्बास साहब को भी देना है। आखिरी मक्ता पेश कर रहा हूँ, समात कीजिएगा। हाँ, मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है, जो है गुस्ताख मेरे नबी का, उससे नफ़रत है फरहान मुझको, वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा, ये बताता है कुरान मुझको। दुश्मने मुस्तफ़ा, दुश्मने मुस्तफ़ा मेरा दुश्मन, उनके आशिक से बस दोस्ती है, मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा फरहान अली वारिस ने, और अभी इसी टाइम पीरियड में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़रा ने और उनके साथ आगा अब्बास करबलाई साहब ने। आज का हमारा टॉपिक है बांझ। जो लोग बांझ होते हैं उसकी क्या वजह होती है, और जिनके शिकम में जब बच्चा हो तो वो कैसे पता चले कि वो बेटा है या बेटी। इस हवाले से सवालात करेंगे हम आगा अब्बास साहब आपसे भी और डॉक्टर साहब आपसे भी। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी, जी गुलजार साहब। जी हाँ, हमारे जो मैंने आपसे कहा था गुलगुले तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर आपके ऊपर वाइट वाइट सी कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको, तो ये वाइट वाइट सी चीज़ जो है ये है आइसिंग शुगर, जो है इसके ऊपर छिड़क दें। क्या बात है, उसके बाद उसको खाएं और मज़े लें, इंजॉय करें इस रमज़ान, ठीक है। और साथ में हमने ऑलपर्स से जो है मैंगो खीर, ये जो है ये भी हमने तैयार कर ली है और बहुत ही खूबसूरत कलर में। तो इफ्तार में कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। इफ्तार में इंशाल्लाह सब मिलकर जो है इसको एंजॉय करेंगे। और अपना सबरोसो के समोसे जो हैं इस वक्त फ्राई हो रहे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से, और साथ में मैं जामे शीरी रिकमेंड करूँगा कि पूरे दिन की एनर्जी जो है वो आपकी जो है ना ज़ाया हो जाती है। तो असली जड़ी बूटियों से बना हुआ जामे शीरी जो है वो आपके लिए राहत बख्श होता है, आपको पूरे दिन की जो रोज़े के अंदर जो एनर्जी लॉस होती है उसको आपको कवर करता है। साथ में टैंग बच्चों और बड़ों के लिए ये भी विटामिन सी और मुख्तलिफ चीज़ों से भरपूर है ताकि आपकी सेहत जो है अच्छी रहे। तो इसको आप सिंपली चमचे से आप इसको 1 से 1.5 चमचा आप ले लेते हैं एक गिलास में। और ये आज आपने फिर ऑरेंज वाला फ्लेवर बनाया? जी, आज मैं ऑरेंज फ्लेवर इसको तैयार कर रहा हूँ। इसका कलर कितना खूबसूरत है। इसमें मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल और इसके साथ जो है लेमन, तो ये तमाम फ्लेवर मौजूद हैं इसके अंदर, इसे आप इंजॉय करें। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी और तकरीबन रेसिपी तैयार हो चुकी है। और अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुशबू यहाँ तक आ रही है बहुत तेज़। दूसरों को भी धोखा ना दें और अपने आप को भी धोखा ना दें। ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। जी डॉक्टर साहिबा, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन में जो बांझपन होता है उसकी क्या वजूहात है? अच्छा, इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक मैं आपको छोटा सा मुख्तसर सी बात बता दूं कि ओवरीज़ में एक फैलोपिन के नाम से एक ट्यूब होती है जो ओवरीज़ में जाके ओपन होती है। अगर वो ब्लॉक हो जाए और उसकी वजह से आप
कंसीव नहीं कर पाते हैं। उसमें कोई पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई आपको समझ नहीं आएगा, उसके कोई सिम्टम्स नहीं है। वो तभी पता चलता है जब आप जाके उसका टेस्ट करवाते हैं। उसके अलावा भी आपके सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो भी आप कंसीव नहीं कर पाते, तो उसके लिए आज इंशाल्लाह आपको एक मेडिसिन बनाना भी बताएंगे। ब्लॉकेज के रीज़न आपका वज़न ज़्यादा होना, PCOS की रीज़न हो सकती है, आपका थायराइड का रीज़न हो सकता है, या आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। ये सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। इन सारी चीज़ों को आप हल्का ना लें, लाइट ना लें, आप जाके लाजमी डॉक्टर को दिखाएं। उसके लिए होम्योपैथ मेडिसिन्स भी हैं और आज आपको हर्बल मेडिसिन भी बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अब आसा मैं आपसे पूछूंगी, एक तो बताइए कि क्या वजूहात हैं इसके पीछे, और मर्द और औरत दोनों अगर इस बांझपन का शिकार होते हैं तो उसकी क्या वजह है, और इससे कैसे जो है वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, या कोई ऐसा नुस्खा जो इसके हल के लिए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सताइश है उस अल्लाह के लिए कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। बेशक। पहले हम एक ज़नाना बांझपन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पे एक साथ बात करेंगे तो बात उलझ जाएगी। तो ज़नाना बांझपन के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शादी हो तो शादी के एक हफ़्ते तक, 7 दिन तक लड़की को यानी कि दुल्हन को 4 चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या हैं? खट्टा सेब, दूध, सिरका, और खट्टा सेब है, दूध है, सिरका है, और एक चीज़ और है मेरे जहन में नहीं आ रही। खट्टा सेब, दूध, सिरका, एक चीज़ मेरे जहन में नहीं आ रही, मैं बताऊंगा आपको अगर जैसी जहन में आएगी। तो इन 4 चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, वरना इसकी वजह से जो है वो बांझपन पैदा होता है। अच्छा, अब अगर औरत हामला है कि नहीं है, अगर ये बात है कि मालूम करना है कि औरत हामला है कि नहीं है, तो अबू अली सीना ने एक बहुत अच्छी टिप यहाँ बताई कि एक चमची शहद आप औरत को खिलाएं, अगर उसके शिकम में दर्द उठ जाए तो जान लीजिए कि वो हामला नहीं है, और अगर शिकम में दर्द उठे तो जान लीजिए कि हामला नहीं है, और शिकम में दर्द नहीं होगा तो हामला है। ये आप दोबारा कह दीजिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अगर शहद खिलाया, 1 चमची शहद खिलाई और शिकम में दर्द हो गया जी तो हमल है, और अगर शिकम में दर्द नहीं हुआ तो हमल नहीं है। अच्छा, अब अगर ये मालूम करना है कि बेटी है या बेटा है, तो चुकंदर के पत्ते उसको सुखाकर उसको सफ़ूफ बना लें और ऐसे हथेली पर रखें और फूंक मारें। हामला खातून की नाक के सामने लाके फूंक मारें। अगर छींक आ जाए तो शिकम में बेटी है, अगर छींक ना आए तो बेटा है। बड़ी अच्छी पहचान है ये। जी बिल्कुल। मैं बहुत मुतासिर भी हो रही हूँ, हैरान भी हो रही हूँ कि कितनी आसानी से आप घर बैठे जान सकते हैं कि बेटा है या बेटी है। एक और पहचान बताता हूँ, अगर ये चेहरे की और हाथों की रगें रेड हैं तो शिकम में बेटा है, और अगर ये ग्रीन हैं तो शिकम में बेटी है। और अगर बायां पहलू भारी है और चलने में सुस्ती है, काहिली है, तो शिकम में बेटी है। अगर दायां पहलू भारी है और चलने में तेज़ है, रफ्तार तेज़ी है और काहिली सुस्ती नहीं है, तो शिकम में बेटा है। अच्छा, ये इतनी अच्छी अच्छी पहचानें हैं जो लोगों ने पिछले साल भी सुना और इसको फॉलो किया। देखिए, वैसे तो अमराज, जैसे बांझपन का अमराज आप कह रही हैं, मर्दों में जो होता है, अगर किसी को टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ और वो बिगड़ गया, तो मर्द में बांझपन की वजह ये बनती है कि बांझपन पैदा हो जाता है। अगर टाइफाइड या मलेरिया हुआ और वो बिगड़ गया तो मर्दों में बांझपन पैदा होता है। और मर्दों का बांझपन दूर करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कासनी के जो पत्ते होते हैं ज़रा कड़वे होते हैं, उसको चिकोरी लीव्स कहते हैं इंग्लिश में। कासनी के पत्ते सिर्फ सर्दियों में होते हैं, और आज भी कुछ इलाक़ों में, कुछ एरियो में सर्दी पड़ रही है, जैसे लाहौर में अभी सर्दी है, इस्लामाबाद में भी ठंडक है, सर्दी है, तो वहाँ मिल जाते हैं चिकोरी लीव्स, यानी कि कासनी के पत्ते ले लीजिए और उसको मर्द सुबह शाम 2 टाइम खाए सलाद की तरह से, तो मर्द का बांझपन ख़त्म हो जाता है। और जब हमल ठहरेगा उनकी खातून को, उनकी ज़ौजा को, तो बेटा ही पैदा होगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कासनी के पत्ते खाएगा उसके यहाँ बेटे ही की वलादत होगी। और ये हज़ारों दफ़ा का आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत सारे लोगों के यहाँ इसको खाने के बाद बेटा पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
और अगरचे सर्दी का मौसम चला गया है और गर्मी के मौसम में कासनी के पत्ते नहीं मिलते, तो अब क्या करें, गाय का दूध ले लें, गाय का दूध ताज़ा दुहिया हुआ, उसमें 1 चमचा शहद मिलाएं, असली बिल्कुल, और उस पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पिया जाए, उससे भी मर्द का बांझपन दूर हो जाता है। इसके अलावा गाजर खाने से मर्द का बांझपन दूर होता है, और पिस्ते खाने से मर्द का बांझपन दूर होता है, माश की दाल खाने से मर्द का बांझपन दूर होता है। इन चीज़ों से मर्द का, और ये काले जो चने होते हैं, भुने हुए चने खाने से, या कच्चे चने रात को भिगो के खाए जाए, उससे भी बांझपन दूर हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आगा साहब ने मुझे बताई तिब्ब नबी के नुस्खात, आप मुझे बताइए कि मेडिकल साइंस में आप कौन सी ऐसी चीज़ें सजेस्ट करेंगी जिससे बांझपन दूर हो? अच्छा, पहले तो टेस्ट आपको लाजमी करवाने हैं। ऐसा नहीं कि जो मेडिसिन मैं बता रही हूँ वो आप घर में लेना शुरू करें। जब आप अपने टेस्ट करवा लेते हैं, आपको एलोपैथ की मेडिसिन या होम्योपैथ या हिकमत, जहाँ भी आप पसंद करते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आपको चीज़ें सूट करती हैं, आप वहाँ जाएं। लैक्सिस होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं, 200 पोटेंसी में आते हैं लैक्सिस, वो फीमेल के लिए हैं, वो यूज़ कर सकती हैं। और डेमियन मेल यूज़ कर सकते हैं। मेल का मैं आपको बताऊं कि मोस्टली किस वजह से उनमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है। अगर वो स्मोकिंग हद से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका एक सेमेन टेस्ट होता है जिसमें उनके स्पर्म्स काउंट किए जाते हैं। 15 मिलियन से कम अगर वो काउंट आते हैं तो फिर आपके अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो आपके रीजंस होते हैं स्टेरॉइड लेना, या बहुत ज़्यादा कोई अल्कोहल लेता है, या बहुत ज़्यादा नशावर चीज़ें लेना, या सिगरेट ज़्यादा पीना, जिम एक्सरसाइज बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लड़के हद से ज़्यादा जिम करना और उसमें स्टेरॉइड लेना, इसकी वजह से आपके अंदर जो है वो कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। जी, तो उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप लोग इन चीज़ों से अवॉइड करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। हमारी ट्रांसमिशन जारी है, इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। डॉक्टर फरा, आप वहाँ चली गई, आप कुछ बना रही हैं? जी बिल्कुल, मैं उन लोगों के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए एक मेडिसिन बना रही हूँ। मगर उससे पहले मैं ये बता दूँ कि आप लोग अपने टेस्ट करवा लें। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी कंसीव आप नहीं कर पा रहे, तो इंशाल्लाह इस दवाई के बाद आप कंसीव कर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे है लूत पठानी मैंने लेना है 50 ग्राम। आप इसकी क्वांटिटी वही रखिएगा जो क्वांटिटी मैं बता रही हूँ। लूत पठानी मैंने लिया है 50 ग्राम। असवंद नागौरी मैंने यहाँ पे लेना है 50 ग्राम। खशखश है मेरे पास, यहाँ पे इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, इसमें बहुत मिट्टी होती है। मिट्टी साफ़ करने के बाद इसको आपने लेना है 20 ग्राम। कलौंजी मेरे पास है, इसको भी आपने साफ़ कर लेना है और इसको लेना है 10 ग्राम। इन सारी चीज़ों को एक जान करके आप अच्छे सा पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद ½ टीस्पून सुबह नाश्ते से पहले मेल फीमेल दोनों ने लेना है, और रात को खाने के बाद आपने ½ टीस्पून लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खुशखबरी आप सुन सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा अब्बासा, मुझे ये बताइए कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हों, वो उनके हमल को बचाने के लिए कोई ख़ास दवाई है या कोई ख़ास नुस्खा है, और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उसके लिए कोई ख़ास दुआ भी है? जी हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहले तो मैं वो चीज़ भूल जो गया था उसका नाम बता दूं, उसका नाम है धनिया। जो चौथी चीज़, हाँ चौथी चीज़ थी, उसको धनिया कहते हैं। धनिया चाहे वो साबुत धनिया हो चाहे वो हरा धनिया हो, हरा धनिया साबुत धनिया से परहेज़ करना है। खट्टा सेब, सिरका, दूध और धनिया, ये 4 चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना है। अच्छा, इस स्टोन पर यानी कि फ़िरोज़े की अंगूठी पे एक कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ला तज़रनी फ़र्दों व अंता खैरुल वारिसीन, सूरह अंबिया की आयत नंबर 89। इसको कुंदा करा के, जुमेरात की सुबह कुंदा करा के अगर आप पहनेंगे तो उससे हमल ज़ाया नहीं होता, और अगर किसी खातून को बांझपन है उसका बांझपन भी दूर होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि आजकल कलौंजी के बारे में बहुत बात की जा रही है कि कलौंजी खाना चाहिए कोरोना वायरस से बचने के लिए। खाएं, लेकिन हामिला ख़वातीन कलौंजी बिल्कुल भी ना खाएं। हामिला ख़वातीन के हमल को कलौंजी खाने से नुकसान हो सकता है, कलौंजी बिल्कुल भी ना खाएं। और अगर अचार में भी कलौंजी डली हुई है तो वो भी एहतियात करें,
कलौंजी खाने से परहेज़ करें। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने पूछा था कि मैं ऐसी चीज़ बताऊं जिससे बच्चे खूबसूरत पैदा हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मर्द या औरत अगर बही का फल खाएंगे उससे बच्चे बेइंतहा हसीन पैदा होते हैं। एक जगह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे तो देखा कि एक बहुत बच्चा घूम रहा था, खेल रहा था, बहुत हसीन बच्चा था। तो मौला ने अपने सहाबी से कहा कि इसके बाप को बुलवाओ। तो उसके बाप को जब बुला के लाए तो फिर मौला ने कहा कि क्या तुम बही का फल खाते हो? तो उसने कहा मौला मैं रोज़ाना बही का फल खाता हूँ। तो मौला ने कहा तुम्हारा जो बच्चा हसीन है, इसके हसीन विलादत की वजह यही है, बही के फल से बच्चे बहुत हसीन पैदा होते हैं, अगर माएँ खाएँ तब भी और अगर वालिद खाएँ तब भी। अच्छा, बहुत से लोगों के यहाँ बेटे ही बेटे पैदा होते हैं, वो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं। अगर जो लोग बेटी की ख्वाहिश रखते हैं, ख़ास तौर पे आपके लिए बता रहा हूँ मैं, जो लोग बेटी की ख्वाहिश रखते हैं उनको चाहिए कि ख़ातून जो हैं वो कासनी के पत्ते खाएँ। कासनी के पत्ते जो ख़ातून खाएंगी उनके घर बेटी ही पैदा होगी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया। अब ये बताइए कि जो ख़वातीन ख़ास तौर पर इन दिनों में, जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस भी है और वो प्रेग्नेंट भी है, इन्होंने तो मना कर दिया कि कलौंजी नहीं खानी, आप किन किन चीज़ों से परहेज़ बताएंगी? कलौंजी ना खाने का मकसद ये है कि वो उसकी तासीर गर्म होती है। तो ज़ाहिर है जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं और शुरू के 3 महीने जब आप कंसीव कर लेते हैं, उसमें आपने बहुत एहतियात करनी होती है। कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जिसकी तासीर गर्म होती है। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। मसलन आप नाम भी ले, कुछ चीज़ों के नाम ले। जिसमें हो गई, या बर्फ़ का, बहुत से लोगों को क्योंकि गर्मी है घबराहट होती है, बर्फ़ खाने, बहुत सी ख़वातीन बर्फ़ खाती हैं, चबाती हैं, इसकी तासीर गर्म है। इसकी तासीर गर्म होती है। खजूर भी बहुत गर्म होती है, खजूर खाने से भी अक्सर ख़वातीन का हमल ज़ाया हो सकता है। खजूर भी मतलब 1-2 खा लें तो, लेकिन उससे ज़्यादा ना खाएं, 8-10 या 5-6 ना खाएं, 1 या 2 खा सकते हैं। ठीक, 2 खा सकते हैं, क्योंकि अगर 3 खजूर खाएं तो कहते हैं 1 रोटी के बराबर उसका वज़न चला जाता है। तो आप अगर जो कंसीव जो कर चुकी हैं ख़वातीन, वो उन चीज़ों से बचें जिनकी तासीर गर्म होती है, और अपने आप फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा लेकर जाएं, क्योंकि आपको आयरन की डेफिशिएंसी है या ब्लड की एनीमिया की डेफिशिएंसी है, तो आप लाजमी फिर आपको ड्रिप्स की तरफ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी खुराक को अपने इस्तेमाल में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मगर लोग सुनते नहीं है ना, पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग सुनते नहीं हैं। और फिर अभी आजकल वैसे भी रमज़ान का जब दस्तरखान लगता है तो पकौड़े और समोसे तो जीना समझे जाते हैं और लोग उसको ज़रूर खाते हैं। जी हाँ, अगर तो कोई खातून चाहती है कि उनका हमल ज़ाया ना हो तो सूरह आले इमरान को अपने हाथ से तहरीर और सूरह हिजरात को अपने हाथ से तहरीर करने के बाद अपने गले में पहन लें, उनका हमल ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, स्ट्रेस सबसे बड़ा मसला, आपको पता है स्ट्रेस जो है आजकल, जो इम्यूनिटी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, विटामिन सी लाजमी लें, ख़वातीन भी लें, बच्चों को भी दीजिए, उससे आपके इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। थोड़ा सा बात को बढ़ा दीजिए, बता दीजिए कि विटामिन सी आसानी से घर में बैठे हुए वो कैसे ले सकती हैं और कैसे बना सकती हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, दूध दही में सबसे ज़्यादा विटामिन सी और विटामिन डी उसमें पाया जाता है। दूध में भी है, कैल्शियम है, और दही में भी है, लैक्टिक एसिड होता है उसमें जो बच्चों के लिए बेहतर होता है। सेब में बहुत ज़्यादा है, चुकंदर में बहुत ज़्यादा है, चुकंदर के पत्तों में बहुत ज़्यादा है। सेब में आयरन ज़्यादा नहीं है? आयरन है और कैल्शियम भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। आयरन के साथ कैल्शियम है, क्योंकि हमारे पास जो सब्जियां हैं या जो फ्रूट है उनमें किसी एक चीज़ को हम ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकते। उसमें फास्फोरस भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें आयरन भी है, उसमें पोटेशियम भी है। आपको आलू में इस हद तक स्टार्च मिलता है और पोटेशियम मिलता है आलू से। हालांकि आलू बहुत सारे लोगों को मना कर देते हैं क्योंकि वो बादीपन है, लेकिन उसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है जो कि आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, बेहतर करता है। और आलू के पराठे? आलू के पराठे अगर खाने हैं तो ना खाएं। ऐसे देखिए, वेट गेन होगा, आपका अपना वेट गेन होगा, तो आपको डिलीवरी के वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमेशा लोगों को मना कर देते हैं। फरहान भी आजकल बहुत ज़बरदस्त किस्म की डाइट प्लान पर चल रहे हैं, बेगम इनको बिल्कुल बगैर ऑयल की चीज़ें बना कर दे रही हैं। मुझे बताइए कि जब ऐसे लोग, कभी दिल करता है इंसान का, बहुत सारे लोग हैं जिस वक्त देख रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि आप जब बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट करते हैं उसके बाद ज़रा से भी आप बदपरहेज़ी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो फिर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी बॉडी को। तो अगर आप तवाज़ुन रखें कि आप
थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी खाते रहें मगर पोर्शन कंट्रोल कर लें तो वो बेहतर है या बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए? नहीं, आपकी ये बात अच्छी है कि पोर्शन वाली बात, हम लोग अगर कोई डाइट प्लान भी बना कर देते हैं तो उसमें यही बताते हैं कि आपने हर 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना है। मेरे और फरहान की भी ये डिस्कस हुई थी इस हवाले से कि आपका जो पेट है यानी जो बेली है वो सबसे एंड में ज़्यादा आता है और जाने का नाम नहीं लेता। आपके पोर्शंस कम हो जाते हैं, आप इंचेस में कम हो जाते हैं, लेकिन आपका वेट वहीं का वहीं 65 है तो आप 65 ही हो रहे होते हैं, क्योंकि एक तो वाटर आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको आपने ख़त्म करना होता है। अच्छा, हमारे पास बहुत सी ऐसी ट्रीटमेंट है क्योंकि उस तरह हम बात कर नहीं पा रहे हैं, टोटल हर्बल पे ही चल रहा है। मेरे क्लिनिक में इस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, आजकल तो बंद है। हम लोग रैप अप करते हैं, उससे आपका वेट इंचेस में 1 से 1.5 घंटे में 3-3 इंचेस आपके कम हो जाते हैं। ये नेचुरली इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स क्योंकि इसलिए मुझे नहीं। अब प्लीज़ बताइएगा जी। ज़रूर, क्योंकि जो भी शॉर्टकट तरीका हो मुझे लगता है कि उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वेल, आपकी बॉडी में ना आप 65 to 70% आपकी बॉडी में पानी है, 25 to 30% आपकी बॉडी में केमिकल है, और वाटर उस टाइम जो वो ख़त्म करता है वो वाटर रिडक्ट करता है, उसको ख़त्म करता है। वो जो रैप अप हम करते हैं उसके जो आपके फैट्स होते हैं उसको काटता है और वो वॉशरूम के ज़रिए आपके चले जाते हैं, तो वो वापस नहीं आता है। लोग कहते हैं कि जी 2 दिन बाद वो वापस आ जाता है, लेकिन उसके साथ प्रॉपर एक डाइट प्लान होता है। हर 4 घंटे के बाद आपने कोई ना कोई खुराक लेनी होती है। और निहार अच्छा। वो भी कहते हैं कि 3 से 4 गिलास पानी आप पिए तो अगर आप चाहते हैं अपना वेट लूज हो, जी। और वार्म वाटर पीना चाहिए। अच्छा, 3 से 4 गिलास पानी वैसे मोस्टली मे भी आप पी लेते होंगे, 2 गिलास पी लिया जाता है, मैं भी पीती हूँ। नॉर्मल पानी आप लीजिए, उसको नीम गर्म भी आप ले सकते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर थोड़ी सी से मतलब ये कि 12 दाने कलौंजी के उसके अंदर ऐड कर लें और वो आप पी लीजिए। अच्छा, ये तो हुआ कि 12 दाने कलौंजी के आपने पानी में ऐड किए और पी लिया। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो ख़वातीन, ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं अब बाहर घर से नहीं निकल सकती, तो घर के अंदर जो एक्सरसाइज का एक तरीका है, तो कितनी ज़्यादा जो है उनको वॉक करनी चाहिए? टाइम पीरियड बता दीजिए, कितने मिनट या इतने टाइम पीरियड के लिए तो वो मुसलसल वॉक ज़रूर करें, या उसको सुबह दोपहर शाम में डिवाइड कर लें। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ ख़वातीन बैठी रहती हैं, ये भी क्या उनके लिए फ़ायदेमंद होता है या नुकसान होता है? नहीं, नुकसानदेह है। और वॉक चाहे एक कमरे के अंदर भी वॉक कर लें, 10-15 मिनट वॉक करें सुबह और 10-15 मिनट शाम में वॉक कर लें। बाकी तो ख़वातीन बेचारी अपने घरों में काम करती हैं, उन्हीं उसी में एक्सरसाइज हो जाती है उनकी दबा के। लेकिन घर में जब भी ख़वातीन खाना बनाएं, खाना बनाने से पहले वज़ू करने के बाद दुरूद शरीफ के साथ खाना बनाना चाहिए। दरूद शरीफ के साथ खाना बनाना चाहिए। बिल्कुल जी, आपने सुना डॉक्टर फ़राह ने कहा है कि हमें खाने में तवाज़ुन पैदा करना है। आगा अब्बास साहब ने हमें तिबी जो नुस्खे हैं उनके हवाले से बताए कौन सी आयात पढ़ने से जो बांझ ख़वातीन हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और कैसे आप जान सकते हैं कि आपको बेटा है या बेटी है, और आप अपने बच्चे को खूबसूरत देखना चाहते हैं तो आपको कौन सा फल जो है उसको खाना चाहिए। ये सारी आज इन्फॉर्मेशन हमें आगा अब्बास साहब से और डॉक्टर फ़राह से मिली। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे उलमाए कराम हमारे साथ होंगे, और आज का हमारा टॉपिक है धोखा।